नमस्कार, सीआरपीसी वीडियो लेक्चर सीरीज में आज अपन वीडियो नंबर 27 में सेक्शन 161 के स्टेटमेंट से पढ़ना शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने 160 तक पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर पुलिस चाहे तो किसी अन्वेषण की पर्पज से किसी भी व्यक्ति को जो उस मामले से संबंधित है उसको अपने थाने में, खुद के थाने से और नजदीक के थाने में किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए लिखित में आदेश दे सकती है। 161 के बयान बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, पढ़ते हैं कि क्या होता है 161 के बयान। आपने नॉर्मली सुना होगा 161 के बयान हो गए साहब, 164 के बयान हो गए, तो 161 और 161 के बयान क्या है, 164 के बयान क्या है, उनको पढ़ते हैं। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। ओरल एग्जामिनेशन किस व्यक्ति की जो उस मामले के तथ्यों के परिस्थितियों से परिचित है। समझ गए आप? 161 के बयान किसके होते हैं? ऐसा व्यक्ति जो उस मामले की उस मामले की तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो। 161 के बयान उसके होंगे, ऐसा व्यक्ति जो उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से परिचित हो, उसका ओरल एग्जामिनेशन कर सके, मौखिक परीक्षा कर सकता है। ध्यान रखना 161 के बयान मौखिक हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, क्या रिटर्न भी हो सकते हैं। सेकंड, ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उस आपराधिक आरोप या शास्ति या संपर्ण की आशंका में डालने की हो, ऐसे मामले संबंध उन सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। Such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer, other than questions the answers to which would have tendency to expose him to criminal charge or penalty or forfeiture। 161 का 2 ये कह रहा है कि जो 161 में के पहले में जो ये मुख्य परीक्षा होगी उसमें वो व्यक्ति सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य होगा, एक्सेप्ट दो एक्सेप्शंस हैं इसके, कि इन एक्सेप्शंस पे वो उन स्टेटमेंट्स को देने के लिए बाध्य नहीं है। पहला कौन सा? ऐसे कोई जवाब जो उसको एक्सपोज कर दे, एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज या एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज, या सेकेंड एक्सपोज हिम टू पेनल्टी या फोरफीचर। इन दो चीजों के अलावा सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वो बाध्य है, ये ध्यान रखना। इसका एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, नंदिनी सतपथी, जिसमें बताया गया कि 161, 2 एंड 23 में कोई भी आर्बिट्रेटनेस नहीं है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। 20/3 में भी ये कहा गया है कि वो अपने खिलाफ का साक्ष्य दे सकता है, और 161 का 2 कि भाई उसको अपने खिलाफ भी साक्ष्य देने पड़ेंगे, तो ये वॉयलेटिव नहीं है। 161(2) जो है वो 23 का वॉयलेशन नहीं है। समझ में आ गया? 161(2) जो है वो 23 का एक्सेप्शन, नंदिनी सतपथी का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें ये चीजें बताई गई है। तो समझ में आ गया आपको? वो पुलिस जो है 161 के बयान मौखिक रूप से जो लेगी उसमें उस व्यक्ति जिससे बयान ले रही है वो सारे सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य है, एक्सेप्ट 2 ऐसे जवाब जो उसको क्रिमिनल चार्ज के लिए एक्सपोज कर दे या उसके खिलाफ कोई अपराध होना शुरू या पेनल्टी या फोरफीचर लग जाए ऐसे उत्तर देने से, तो उस उत्तरों के वो प्रश्नों के वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा, द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग। हाँ, पहला क्या कह रहा है कि 161 के बयान जो है वो ओरली हो सकते हैं। सेकंड पढ़ते हैं अपन, द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन, एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन हुज स्टेटमेंट रिकॉर्ड। मौखिक तो परीक्षा कर सकता है, लेकिन 161 का 3 ये कहता है कि पुलिस अधिकारी के चाहे तो उस मौखिक परीक्षा की कुछ चीजों को अपने हिसाब से ट्रू रिकॉर्ड बना के लिख भी सकता है। अब क्या वो जो लिखेगा उस पे जिस व्यक्ति की मौखिक परीक्षा हो रही है वो साइन करने के लिए बाध्य है? पढ़ते हैं आगे।
प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट मेड इन द सेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय वीडियो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कहा 161 के बयान की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए ताकि पता चले कि क्या पुलिस ने उसके बयान डरा धमका के लिए या मारपीट के लिए। इसलिए कह दिया कोर्ट ने कि इसके जो बयान है उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ये 2009 के अंदर, मतलब 2008 का अमेंडमेंट जो 2009 में लागू हुआ है। प्रोवाइडेड सेक्शन तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या उसके साक्ष्यों का साइन करना जरूरी है? अब 161 में क्लियर होगा। 161 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन, यूज ऑफ स्टेटमेंट एविडेंस। अब 161 के बयान को साइन नहीं करना है और उसकी वैल्यू भी कुछ नहीं है, फिर भी 161 के बयान क्यों लिए जाते हैं? 162 पढ़ेंगे तो अपने क्लियर हो जाएगा। No statement made by any person to a police officer in the course of investigation this chapter shall, if reduced to writing, be signed by person making it. Nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose, save as hereinafter provided any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at time when the statement was made. No statement made by any person to a police officer in the course of investigation in the chapter shall, if reduced in writing, be signed by the person. कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो 161 के दौरान रिकॉर्ड किया गया है वो उस व्यक्ति के द्वारा साइन नहीं किया जाएगा अगर वो लिखित में रहा। Nor shall any such statement or record thereof, whether in a police diary or otherwise any part of statement record, be used for any purpose hereinafter provided at any inquiry. और नहीं जो वो रिकॉर्ड डायरी में या कहीं लिखा गया है, वो जो लिखा है ना 161 के 3 में कहा है पुलिस अगर चाहे तो उस बयान को रिकॉर्ड होते हैं, उसका कहीं भी इस एक्सेप्शन के अलावा यूज किया जा सकता है। अब एक्सेप्शन क्या है देखते हैं। एक्सेप्शन ये किस चीज का एक्सेप्शन कि भाई 161 के बयान की रिलेवेंस क्या है, वो इस प्रोविजन में दे रखा है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी स्टेटमेंट इज व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन इन इंक्वायरी और ट्रायल whose statement had been reduced into writing as aforesaid, any part of the statement if duly proved may be used by the accused with the permission of the court by the prosecution to contradict the witness in the manner provided. 161 के बयान की रेलेवेंस ये है कि अगर उस विटनेस को जिसके 161 के बयान के दौरान साक्ष्य रिकॉर्ड किए हैं उसको अगर ट्रायल के दौरान विचारण के दौरान कोर्ट में बुलाया जाता है तो सामने वाली पार्टी मतलब एक्यूज जो है वो उसके स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। किस सेंस में कि साहब देखो इसने 161 के बयान दिए तो ये कहा था और अब ये कह रहा है, और जिस पार्टी के फेवर में बयान दे चुका है प्रोसिक्यूशन, वो अगर वो हॉस्टाइल होता है तो उसके स्टेटमेंट कोर्ट की परमिशन से उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए 145 के लिए यूज कर सकती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 161 के बयानों की रेलेवेंसी क्या है। 161 के बयानों की रेलेवेंसी ये है कि प्रोसिक्यूशन अगर उस व्यक्ति को जिसके 161 के बयान रिकॉर्ड हुए हैं उसको विचारण के दौरान एज अ साक्षी के रूप में बुलाता है तो एक्यूज जो है उसको उसके स्टेटमेंट्स को ड्यूली प्रूव्ड है तो यूज कर सकता है। एक्यूज जो है किसके लिए? अपने फेवर के लिए कि साहब देखो इसने 161 में क्या कहा था ना अब क्या कह रहा है। दूसरा, वो पार्टी जिसने एक साक्षी को बुलाया है वो कोर्ट की परमिशन से कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए 145 में उसको बुलाया। कॉन्ट्राडिक्ट कब करता है? जब वो हॉस्टाइल हो जाए। समझ गए? वो वापस उस पार्टी से जिसने बुलाया था उसके हॉस्टाइल किसको कहते हैं? 154 अपन पढ़ेंगे। जिस पार्टी ने बुलाया उसको उसी के खिलाफ अगर कुछ साक्ष्य देता है तो वो हॉस्टाइल हो जाता है। अगर वो ऐसा हो जाता है तो जो जिस पार्टी जिसने बुलाया उसको कोर्ट की परमिशन से उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए 145 के लिए उसके बयानों को यूज कर सकती है। ये 161 के बयानों की रिलेवेंस है। Second, nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provision of section 32A or affect the provision of section 2. पुलिस के समान बयान दिए हुए का डायरेक्ट डिक्लेरेशन के रूप में और सेक्शन 27 अगर उससे कोई डिस्कवरी होती है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 162 जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं, मतलब वो तो यूं कहीं एडमिट होंगे लेकिन इसके अलावा वाले स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ इस एक्सेप्शन के तहत यूज होंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है 161 के बयानों का। 161 के बयानों से अगर 27 में कोई डिस्कवरी मिल जाए 27 का एविडेंस एक्ट का तो वो डिस्कवरी रूप में काम आता है, या कोई डायरेक्ट डिक्लेरेशन है तो उसके रूप में काम आता है। इसके अलावा कोई भी 161 के बयानों की रिलेवेंसी नहीं है। 163 पढ़ते हैं। अब 161 के बयानों को रिकॉर्ड करते समय क्या करना है ये बता रहा है। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल ऑफर और मेक और कॉज टू बी ऑफर्ड और मेड एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस एज मेंशन सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर 161 के बयान रिकॉर्ड करते समय उसको कोई भी थ्रेट या इंड्यूसमेंट या कोई लोभ या लालच नहीं देगा। Second, but no police or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making in the course of investigation on this chapter any statement which he may dispose of his own will. लेकिन कोई भी पुलिस वाला
उस व्यक्ति को कोई भी स्टेटमेंट देने, अगर वो दे रहा है स्वेच्छा से, तो उसको रोकेगा नहीं। ये नहीं कहेगा कि साहब 164 अपन पढ़ेंगे ना, तो 164 में तो मजिस्ट्रेट को ये कहा गया है कि आप अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर बयान दे, उसको पहले वार्न करेंगे, चेतावनी करेंगे कि आप जो बयान दे रहे हो ये आपके खिलाफ भी यूज हो सकते हैं। 164 में तो कहा हुआ है, लेकिन 163 में पुलिस के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर अपना स्टेटमेंट 161 में रिकॉर्ड करवाना चाहे, चाहे उसके अगेंस्ट में जा रहा हो, तो उसको वार्निंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसको आगे होके कोई भी इंड्यूसमेंट या कोई डराना धमकाना नहीं है कि तू दे ही दे। अगर वो स्वेच्छा से देना चाह रहा है तो 161 में रिकॉर्ड कर सकता है। प्रोवाइड डेट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन, वही जो मैं आपको कर रहा हूं, 164 के बयानों पर इस चीज की कोई रेलेवेंसी या कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेक्शन 164 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।